दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक और बात के साथ और आगाह करने वाली बात, क्योंकि ये बात हमारी है, आपकी है, मेरी है और इस तरह की स्थिति तक ना पहुंचे इसलिए अवेयर होना बहुत लाजमी है। हमारे साथ बहुत से लोग चलते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग हमारी वाहवाही करते हैं, जी हजूरी करते हैं। क्या वो सही मायने में हमारे मित्र हैं? एक कहानी सुना देता हूं और कहानी के बाद अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक बार एक जंगल में एक लायन, एक राजा और उसका एक मंत्री जो एक लोमड़ी थी। अच्छे मित्र थे। मित्रता महज इतनी थी कि शेर शिकार करता और लोमड़ी उस शेर की जी हजूरी करती, उसकी वाहवाही करती और उस शिकार के अंदर उस लोमड़ी को हिस्सा मिलता। अच्छा तालमेल था। लेकिन जी हजूरी कर रही लोमड़ी को कई बार जलालत पेश आती। अक्सर बहुत से लोग जो निकम्मे हमारे साथ रहते हैं वो जलालत सह लेते हैं, क्योंकि उनको कर्म करने की आदत नहीं होती, वो नहीं कर सकते। वो बहुत सी परिस्थितियां होती हैं। शारीरिक तौर से कमजोर हो सकते हैं, मानसिक तौर से कमजोर हो सकते हैं, डिसीजन लेने की पावर नहीं हो सकती, लेकिन मित्र हमारे वो बन के रहते हैं। लोमड़ी को ये बात नागवार गुजरती कि उसे जलालत पेश आती है। उसने मन मन में एक बात ठान ली और उसने तय कर लिया कि इस शेर को एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। दोस्तों, उस लोमड़ी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और एक आमंत्रण पत्र लेकर शेर के यहाँ दस्तक दी और कहा, हुजूर, मैंने एक काम की शुरुआत की है, मैंने एक ब्यूटी पार्लर खोला है और मैं चाहती हूँ कि उसका उद्घाटन आप करें, आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो। शेर ने बहुत ना की कि नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ठहरा जंगल का राजा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा होगा कि आप किसी और को बुलाएं, किसी और से ये काम करवाएं। लेकिन लोमड़ी अपनी बात पे अटल रही, जिद्दी रही कि नहीं, मैं तो ये शुभ काम आपके कर कमलों से करवाना चाहती हूँ। दोस्तों, शेर ने हाँ की और कार्यक्रम का जो दिन तय था वो दिन आया। राजा वहां पहुंचा और लोमड़ी ने बहुत अच्छी आवभगत की। अक्सर बहुत से लोग आवभगत अच्छी दिखाते हैं अपना मतलब हल करने के लिए, वो लोमड़ी कर रही थी। लोमड़ी ने राजा के लिए अच्छे नृत्य का इंतजाम किया और अच्छी सज धज के बहुत बढ़िया ड्रेसअप के अंदर, खुद नृत्य के अंदर अपने आप को उसने राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा नृत्य देख रहा था, बड़ा मशगूल था, उसे अच्छा लग रहा था। बहुत से जानवर थे, जंगल के तमाम जानवर वहां बैठे थे, बहुत ताकतवर थे, जो उस शेर के समकक्ष थे। लोमड़ी बार बार नृत्य करती हुई वहां तक पहुंचती जहां वो चीता और वो तमाम लोग बैठे थे जो ताकतवर थे, लेकिन राजा की अपेक्षा कम, और उनके कान में खुसर फुसर करते हुए कहती कि देखिए 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 मेरी क्या हालत कर दी इस राजा ने। मुझे खुद के कार्यक्रम में इस प्रकार से नाचना पड़ रहा है, मुझे अपने कार्यक्रम के अंदर भी आराम नहीं है, चैन नहीं है। मैं बहुत मजलूम हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त के आगे जोर नहीं। लेकिन आप भी चुप रहिएगा, किसी को एक बात मत कहिएगा। और वो फिर से वापस लोमड़ी उस शेर की जी हजूर में वापस आ जाती। दिन बीते और लोमड़ी अक्सर उस शेर को अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाने लगी। लोमड़ी ने बहुत प्यार से कहा कि जहांपना, आपके ये नाखून जो पंजों पे उगाए हैं बहुत बदसूरत है, आपकी खूबसूरती पे धब्बा है, आपके मुंह से निकल रहे बड़े बड़े दांत आपको शोभा नहीं देते, आपकी बदसूरती का कारण है। मैं चाहती हूँ कि इनको रिमूव कर दिया जाए, इनको उखड़वा दिया जाए, और मैं चाहती हूँ कि जंगल के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व किसी और का न हो। और प्यारवश उस शेर ने लोमड़ी की बात मान ली। धीरे धीरे वक्त गुजरा और शेर को शिकार करने में दिक्कतें पेश आने लगी। अब शेर उस प्रकार से शिकार नहीं कर पा रहा था जिस प्रकार से पहले किया करता था।
उसका वो रोब नहीं रहा था, उसकी वो पकड़ नहीं रही थी, उसकी वो मुंह के अंदर जान नहीं रही थी जिस प्रकार से पहले वो शिकार कर लिया करता। एक दिन शेर अपने घर में आराम से बैठा, लोमड़ी ने दस्तक दी, लेकिन लोमड़ी ने आज किसी प्रकार से उसको सलाम वगैरह पेश नहीं किया। शेर को बुरा लगा लेकिन खामोश रहा क्योंकि परिस्थितियां कुछ और थी। लोमड़ी ने पूछा, क्या बात, आज घर पे शिकार पे नहीं निकले? शेर को उसका ये लहजा भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो खामोश था। लोमड़ी ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या बात, आज काम पे नहीं जा रहे क्या? तो शेर का जवाब था, नहीं, बहुत भूख लगी है। लोमड़ी ने पलट के सवाल पूछा, क्या बात, कोई शिकार नहीं मिला क्या? दोस्तों, इतना पूछने के बाद शेर की जुबान से जो बात निकली वो ये थी कि शिकार तो मिला, लेकिन मेरे पंजों पर नाखून नहीं थे और मेरी पकड़ इतनी ढीली थी कि शिकार मेरे पंजों से दौड़ गया, भाग गया और मैं खाली हाथ वापस आ गया। रास्ते में मरा हुआ एक शिकार भी था जो मैंने जिंदगी भर नहीं खाया, उसको भी खा के पेट की आग को बुझा लेना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह में चीर फाड़ करने के लिए मौजूद दांत गैर हाजिर थे। सो मैं बहुत भूखा। लोमड़ी हंसी और उसने अगला सवाल शेर को दाग दिया और वो ये था, क्या मैं कुछ इंतजाम करूं? शेर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों, लोमड़ी का अगला जवाब कुछ इस तरह से था कि मेरे पास तो सिर्फ चारे का बंदोबस्त है, घास फूस है, अगर उससे आपका पेट भर पाए तो मैं इंतजाम कर सकती हूँ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद शेर दिल मिलाया लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, तो खामोश था। काफी देर सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, हाँ, आज घास भी चलेगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं, इस तरह से नहीं, तुम्हें बकरी की तरह मिमिया के कहना पड़ेगा, बकरी की आवाज में कहना पड़ेगा, बकरी की आवाज में बोलना पड़ेगा, तो घास उपलब्ध करवा सकती हूँ। दोस्तों, वक्त के मारे शेर ने बकरी की तरह मिमिया के, जो कि वो नहीं कर सकता था, जो उसने कभी नहीं किया था, घास की डिमांड की। क्या से क्या दौर आया उस राजा का। दोस्तों, ये कहानी थी राजा की। पहचानिए क्योंकि आज वक्त है, आज जान है, आज अच्छा दौर है कि हमारे साथ भी बहुत से लोग उस लोमड़ी की तरह दुम हिला के हमारी जी हजूरी करते पेश आएंगे। उनकी तासीर को समझिए, कहीं वो उस लोमड़ी की तरह तो नहीं निकलेंगे, कहीं वक्त बुरा आने पे हमारे साथ इस प्रकार की जलालत वो प्रस्तुत नहीं करेंगे जो लोमड़ी ने लाइन के लिए प्रस्तुत की। शेर की तरह जिए, शेर की तरह चलें, लेकिन जहनी तौर पर इतने मजबूत बने कि पहचान रखें आपका अपना कौन, आपका पराया कौन। फिर मिलेंगे एक और बात के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। रब रखा।